नमस्ते, आपका स्वागत है ललन टॉप में। आज सिनेमा अड्डा जुड़ा है, काफी सारे गेस्ट हैं मेरे साथ क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया लॉकडाउन की। तो जब ये ट्रेलर निकला था, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था #इंडिया लॉकडाउन। एक मिनट के लिए हम सब घबरा गए थे कि ओह नो, फिर से लॉकडाउन होने वाला है, फिर से वो सब। और वी लिव थ्रू दैट और हम सब डर गए थे, है ना। फिर जब उस पर क्लिक किया तो पता लगा, ओ थैंक गॉड, ऐसे कोई लॉकडाउन फिर से नहीं होने वाला, ये तो एक फिल्म है। तो इसी फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट आज मेरे साथ जुड़े हैं। मैं हूं ज़ीशा, आपका स्वागत है ललन टॉप में। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ कि क्यों आप फिर से वो सब दौर आ रहे हैं और मेकिंग अस लिव थ्रू दैट पीरियड। ऐसी कौन सी कहानी थी आपके अंदर जो आपको लगा कि मुझे बोलनी ही है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगा कि हर चीज़ जो होती है, कई बार होता है हमको कि आपको फिल्म के माध्यम से हम जाते दर्शकों के पास। जब ये लॉकडाउन हुआ था, ये स्क्रिप्ट उस वक्त ही लिखी गई थी और मुझे लगा कि इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, आगे वाले जनरेशन को पता चलना चाहिए कि लॉकडाउन क्या हुआ था, क्या स्थिति थी, किस तरह से लोग, ना केवल हिंदुस्तान में, पूरा विश्व कैसे जूझ रहा था। तो मुझे एज अ फिल्म मेकर मेरा हमेशा एक ट्रेल रहा है इस तरह का सिनेमा बनाने का, रियलिस्टिक सिनेमा बनाने का। तो मुझे लगा कि मेरे से अच्छा बेहतर इंसान हो नहीं सकता है फिल्म बनाने के लिए। तो मैंने कहा इंडिया लॉकडाउन, जैसे नाम ही दर्शाता है कि किस सब्जेक्ट पे फिल्म है। और मेरे ख्याल से ह्यूमन स्पिरिट की कहानी है ये, उस दौर की कहानी हम बता रहे, ज़्यादा नहीं 2 साल पहले की बात है ये, कि किस तरह से लोग जूझे थे, किस तरह से लोग लड़े थे इस बिगिनिंग के 1 महीने का, जो मैं उनको 25-30 दिन का लॉकडाउन है, उसी पे हमने अब ये किया है पिक्चर को। एंड इफ आई मे, आई थिंक जब भी कोई इंसिडेंट होता है इन हिस्ट्री, इट्स ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड, चाहे वो पेंटिंग के थ्रू हो या पोइट्री के थ्रू हो या सिनेमा के थ्रू हो। हमने कितनी सारे फिल्में देखी है जो पार्टीशन के ऊपर है, जो हिंदुस्तान की आज़ादी के ऊपर है, या शिंडलर्स लिस्ट जैसी फिल्म भी हो, या चाहे कोई भी फिल्म, हॉलोकॉस्ट पे कितनी फिल्म बनी। सो दे आर वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट इट्स अ स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे विच इज़, जो एक, जैसे सर ने कहा, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी। और ये यूनिवर्सली पूरे सबने दुनिया भर में इसे महसूस किया। लोगों ने अपने रिलेटिव्स खोए हैं और जॉब्स खोए हैं, शहर अपना घर खोया है, और फिर भी आगे बढ़े हैं लाइफ में। सो दिस इज़ अबाउट, इट्स अ ह्यूमन स्पिरिट स्टोरी। एंड बाकी ये ट्रिगर करने के लिए नहीं है कि आप फिर से 2020 को दोहराएं, अपने लाइफ में याद करें, बट इट्स अ रिमाइंडर कि ऐसा कुछ हुआ था। और लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट वन हैज़ टू मूव ऑन। हम आगे बढ़ते हैं जी। एक तरह से हम इतिहास को यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, 24 मार्च के दिन जो हुआ था। बट मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई या स्टोरी आई, आपने क्यों साइन ऑन किया? एंड यू आर नॉट अलाउड टू से बिकॉज मधुर भंडार। आपकी क्या वजह थी इस कहानी से जुड़ने की? मेरी वजह किरदार थी। किरदार की वजह से मैंने ये फिल्म को हाँ कहा। ऑफ कोर्स सर थे तो वो तो कहना ही पड़ेगा। बट आई थिंक किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और इस कहानी को हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, माइग्रेंट वर्कर की कहानी ज़्यादा नहीं जानते हैं आई थिंक। और जब मुझे ये रोल ऑफ़र किया, ये किरदार ऑफ़र किया, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ और मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगी मुझे कि इनको, इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, और सच्चाई से रिप्रेजेंट करना, ऑनेस्टी से और सिंसियरिटी से। और ये चैलेंज था मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी ऐसे किरदार मैंने निभाए नहीं है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और एज एन एक्टर मैं चैलेंज ढूंढता हूँ। आई थिंक हम सारे एक्टर्स चैलेंज ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलें, और एंड आई थिंक इसलिए मैंने किरदार चुना जी। ये हम बुक मार्क करेंगे। इस पे मेरा और एक सवाल है जो मैं थोड़ी वक्त में वापस आऊँगी इसी चीज़ पर। आहना जी, आप मुझे बताइए। श्वेता और प्रतीक ने वही, आई थिंक दे समड इट अप क्वाइट वेल। एक तो मतलब डॉक्यूमेंटिंग वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट पूरी दुनिया में घटा है और एक उस पर कहानी बन रही है और आपको उस कहानी से जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रिविलेज और ऑनर की बात होती है कि आपको एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। ऑफ कोर्स जब आपको मधुर भंडारकर की फिल्म ऑफ़र होती है तो आपको पता है कि वो एक जो उनका एक सिनेमा है, हार्ड हिटिंग, ग्रिटी,
सिनेमैटिक तरीके में कैसे वो आसपास के लोगों की कहानियाँ इतनी आसानी से बता देते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन लोगों से मिलते हैं, हमारे आजू बाजू रहते हैं, लेकिन उसको बहुत खूबसूरती से दर्शकों तक पहुंचाना इनके अंदर एक एबिलिटी है एज अ फिल्म मेकर। तीसरी चीज़ें आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तो एक किरदार मैंने कभी प्ले किया नहीं है, सेकेंडली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो छिड़ी मेरे हिसाब से ड्यूरिंग द लॉकडाउन वाज एंग्जाइटी एंड लोनलीनेस। और मुझे लगता है लोनलीनेस एक बहुत ही एक डिजीज़ है, और इसके बारे में आप बातें अब छिड़ी हैं, वो भी लॉकडाउन के बाद। अब हम लोगों ने महसूस किया है कि भाई कैसा होता है जब आप अकेले होते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है। तो आई थिंक मेरी कहानी में आपको उसकी एक झलक देखने का एक मौका मिलेगा। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं कभी अकेले रही नहीं हूँ मुझे आदत ही नहीं अकेले रहने की, मुझे पता ही नहीं कि अकेला रहना कैसे होता है। जब तक कि कोविड नहीं हुआ था, आइसोलेशन में नहीं गए थे, तो जब वो हुआ तब थोड़ा लगा कि यार मतलब अकेले रहना भी एक जंग ही है तो वो जंग हमने सबने एक साथ ही झेली है। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि इस कहानी, इन 4 कहानियों का में एक कहानी का हिस्सा अगर मैं बन सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सेम question. Yes. Again, I think 2020 में जितना भी न्यूज़ आया था, सब चीज़ों को, हर चीज़ को हाईलाइट किया था, बट what happened to sex workers was never really highlighted. एंड जब मैं इस बारे में मधुर सर ने और उनके राइटर्स ने, हमारे राइटर्स ने नरेट किया और किरदार के बारे में बताया, मेहरूनिसा के बारे में, आई वॉज़ वेरी अशेम्ड। मुझे बहुत शर्म आई कि इस बारे में बिल्कुल कहीं ना मैंने पढ़ा था ना रिसर्च किया था, बिकॉज़ हम सब जब घर पे लॉकडाउन में थे, मेरा तो ये था कि अरे दीदी नहीं आ रही, झाड़ू पोछा खुद करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, आज क्या पढ़ूँ, आज क्या देखूँ, आज क्या इंस्टाग्राम पे डालूँ, यू नो, आई मीन दैट्स द प्रिविलेज। बट या तो मैक्सिमम ये था कि अब काम में कब वापस जाएंगे या दोस्तों के साथ कब मिलेंगे। बट ऑफ कोर्स देयर वर पीपल जो शहर छोड़ के चले गए थे, जिनकी आमदनी हिट हुई थी, जिनके सर्वाइवल पे बात आई थी, एंड वन ऑफ दोज कम्युनिटीज़ इज़ द सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी, द कमर्शियल सेक्स वर्कर्स। एंड जब ये आया मुझे लगा इट्स समथिंग जो मेरे दिमाग में क्रॉस ही नहीं किया था कि हाउ डिड दे सर्वाइव इट, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनकी बिजनेस को उनके सर्वाइवल पे डायरेक्ट हिट हुआ था। तो वो लाइफ जीना, और एज एन एक्टर आई थिंक हम इतने सारे किरदार निभाते हैं कि हम कहीं ना कहीं उन किरदारों को ऑफ कोर्स जीते भी हैं उन चंद दिनों के लिए जब हम शूट कर रहे हैं। या अभी जब मैं बात कर रही हूँ मेहरूनिसा को, तो शी लिव्ड थ्रू मी, यू नो, उन्होंने अपनी कहानी का ज़रिया मुझे बनाया था, मेरे थ्रू बताया है, इस फिल्म के थ्रू बताया है। तो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना मुझे लगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आहाना ने कहा दैट यू नो इट्स समथिंग दैट्स इट्स ए हिस्टोरिकल इवेंट, और अगर उस फिल्म का आपको हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है और ऐसा कुछ करने का मौका मिल रहा है, ऐसा कोई किरदार जो आपने पहले नहीं निभाया है, दैट्स चैलेंजिंग। और एज एन एक्टर आई थिंक हम कॉन्स्टेंटली एक पर्सनैलिटी अनलॉक करते हैं। तो हर किरदार के साथ होता है कि अरे ये भी है पता नहीं था, आपसे तो कभी मिले नहीं। तो जब मेहरूनिसा आई वाज लाइक अच्छा ये भी है मेरे अंदर, मुझे पता नहीं था आप कैसी हैं। तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज हमने रिसर्च करने के लिए हम कामाठीपुरा मुंबई भी गए थे। मतलब हम कामाठीपुरा रेड लाइट एरिया में जो आर्ट डायरेक्टर्स हैं, बिकॉज उसको रेप्लिकेट किया था उस सेट को हमारी सिनेमेटोग्राफर, शी इज़ जापानीज़, कीको, तो फैंटास्टिक, शी इज़ अ पेंटर, तो पेंटिंग करती है और फ्रेम की। तो हम सब रिसर्च के लिए गए थे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के, सर और मैं, और आई वेंट एंड आई स्पोक टू सम ऑफ द कमर्शियल सेक्स वर्कर्स। उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई, स्पेशली लॉकडाउन की, वो उनका कैसे रहते हैं, वो कैसे बातें करते हैं, काफ़ी बेधड़क होते हैं, बहुत बिंदास होते हैं, किस तरह से चलते हैं, बैठते हैं, कमर पे ऐसे हाथ देकर चलते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे सिगरेट या बीड़ी पीते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने मैनरिज्म्स उठाई, उनका लैंग्वेज उठाया। और जैसे आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स उठाते हैं खाना बनाने के लिए, दूसरे रंग उठाते हैं पेंटिंग करने के लिए, उसी तरह से एक रिसर्च के लिए, स्पेशली व्हेन यू रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे मिलें और जितना हो सके आप उससे निचोड़ पाए, और बिकॉज ओनली देन वो ऑनेस्ट परफॉर्मेंस आता है। एंड आई थिंक प्रतीक डिड दैट टू, ही मेट इमिग्रेंट्स एंड आई थिंक या माइग्रेंट वर्कर्स। तो आई थिंक ये अरेस्ट से भी मिली,
हाँ ये Sorry, pilots pilots से से, ही sorry. but I think when you're working with Madhur नहीं I Bhandarkar mean to you say dig एरोस्टेस से deeper. मिली मैंने इन द सेंस रिसर्च के लिए Research के एरोस्टेस से भी अलग अलग वो तो दोस्त ही हैं बहुत हाँ सारे। दोस्त I'm a little curious, जब आप माइग्रेंट वर्कर्स से मिले मतलब कैसे आप उनके बीच जाकर रहे, उनके साथ बिल्कुल। काम किया, क्या किया? जी बिल्कुल, हम घाटकोपर में शूट कर रहे थे। हमारे मुंबई में एक बहुत बड़ा एक एरिया है एक घाटकोपर एरिया है, वो स्लम्स में शूट स्लम एरिया है, वहाँ पे हम लोग ने शूट किए। हमारे सीन्स, मेरे और साई तमनकर के सीन्स वहाँ शूट किए। हम मियाँ बीवी हैं फिल्म में। हमारे 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो हम एक खोली में रहते हैं, एक बस्ती में वहाँ पर बम्बई में घाटकोपर में। तो उसके पहले हम गए थे और वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं। वहाँ के खोली में हम गए और लोगों से बात की, बहुत जेनेरिक बातें की। आप अंडर कवर रहे उनके साथ थोड़े दिन? नहीं। नहीं ऐसा नहीं, बिकॉज वो नॉर्मल थे, बातचीत नॉर्मल किए। थे, जो बातचीत कर रहे थे, बहुत फ्रेंडली तरीके से बात की और जेनेरिक प्रश्न पूछे, क्योंकि ज़्यादा इंटेंस बातें नहीं करनी थी, बस उनको ऑब्जर्व करना था। उनको उठना बैठना, बात करने का तरीका, मैनरिज्म्स जी, कैसे हंसते हैं, बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, यू नो, रोज़गार ज़िंदगी कैसे जीते हैं। आई थिंक वो जानना ज़रूरी था, क्योंकि ये किरदार सच्चाई से निभाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनकी कहानी बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और हम जानते हैं, थोड़े बहुत हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है न्यूज़ पे लॉकडाउन में। लेकिन हम और गहराइयाँ तक हमने इस कहानी को दिखाया है। और मैंने जैसे कहा था कि इस सवाल पर मैं वापस आऊंगी, यहाँ पे मैं आपकी मॉम का रेफरेंस देना चाहती हूँ, क्योंकि हमने उनकी कितनी फिल्म्स देखी है, वेयर शी इज प्लेइंग डाउन ट्रॉडन कैरेक्टर्स विद सच ईज, इतना नेचुरली कि आपको लगे कि हाँ वो वही है, इतनी जुड़ी हुई थी वो। तो आपको कभी लगा कि टू गो बैक टू हर फिल्म्स और हर इंटरव्यूज, समझना कि उनका क्या प्रोसेस था, कैसे इतनी आसानी से जुड़ जाती थी वो? जी बिल्कुल। इनफैक्ट सर ने मुझे रेफरेंस फिल्म्स दी है देखने, मेरी माँ की रेफरेंस फिल्म्स दी है। आक्रोश देखी मैंने, हालांकि वहाँ पे चक्रा भी देखी। हालांकि आक्रोश में मेरी माँ का ज़्यादा रोल नहीं है, वो मर जाते हैं। ओमपुरी साहब का बहुत अच्छा रोल है। आई थिंक आक्रोश, चक्रा, 2 बीघा ज़मीन, अंकुर, इन सारे फिल्मों में जो मर्द के कैरेक्टर हैं, हर एक कैरेक्टर की, अंकुर में जो साधु मेहर जी का कैरेक्टर किरदार था, बहुत कठिन स्ट्रगल बहुत है। उनकी कहानी बहुत कठिनाई से जीते हैं सारे कैरेक्टर्स। तो वो आई थिंक स्ट्रगल जानना ज़रूरी था। क्योंकि वो सिमिलर नहीं बोलूँगा, लेकिन स्ट्रगल था, एक एंग्स्ट था, एक इमोशंस में भी सेम। एब्सोल्युटली। और मैंने बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया सारे फिल्म और सारे कैरेक्टर्स जो सर ने मुझे रेफ़र किए। तो मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, बट मैंने सुना, मैं वेट कर रही थी इंटरव्यू के पहले, और एक फ़ोन कॉल हो रहा था, मधुर भंडारकर जी फ़ोन पर थे, और मैंने सुना हाँ कह रहे थे प्रतीक का कैरेक्टर और आपने कहा, और आप स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे और फिर इसकी बात कर रहे थे, और आपने कहा कि हाँ ये तो मैंने बबली के पहले बनाया था। तो आई वाज कीनली आल्सो ऑब्जर्विंग एंड ओवरहियरिंग थिंग्स। तो आपको ये फीडबैक मिल रहा है? नहीं, देखिए क्या है, बता रहा हूँ, ये जो फिल्म हमने बनाई थी 100% बबली से पहले इसको ख़त्म की थी शूटिंग, और बाद में हम लोग इसको सेंसर में लेके गए इसको, पिक्चर को। और किरदार का मेरे ख्याल से जिस तरह का किरदार है, क्योंकि इसमें पहली बार इस तरह, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बहुत जन मैंने प्रतीक को के बहुत अगेंस्ट थे प्रतीक को कास्ट करने में, कि उनको लगा कि ये माइग्रेंट किरदार का जो वर्कर का रोल है ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी जो इमेज है काफ़ी थोड़ी सी वो डूड टाइप इमेज जिसको हम कहते हैं, पार्टी एनिमल, इस तरह का है। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो इनके हाथ में पूरे टाटूज है। तो ये जब मेरे को मिलने आए थे तो इनके बाल पंकी टाइप करके एकदम ब्लू करके आए थे, अजीब तरह का गॉगल चश्मा बना था इन्होंने। तो मेरे जो टीम वाले थे बोले कि सर ये कैसे कर पाएगा माइग्रेंट वर्कर। मैं बोला मैं करूँगा, पक्का करूँगा। और फिर मैंने इनको कहा कि ये किरदार है, मुझे लगा कि इनमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत टैलेंट है। कभी कभी थोड़ा डायरेक्टर स्पॉट कर लेता है कि भाई ये किरदार निभा सकता है, कभी कभी एक्टर को भी नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ।
तो मैंने बोला नहीं तुम कर पाओगे ये किरदार को, और इसने बहुत मेहनत की, जैसे कहा बॉडी लैंग्वेज पकड़ा, कहीं पिक्चर के रेफरेंसेस पकड़े, और जो मैं इसको शूटिंग के टाइम बोलता था इसने एग्जैक्टली वैसे ही किया। मैं इसको बड़ा इंकरेज करता था कि आग लगा दे, फोड़ दे, जबरदस्त, छोड़ना नहीं तू। सर का पेप टॉक अलग ही होता है, अलग होता है, correct, अलग प्राणी आता है, मधुरिज्म। सर का पेप टॉक अलग ही होता है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि सर के पेप टॉक सुनने के बाद कि रिंग में जाओ और बॉक्सिंग शुरू कर दो। ऐसे पेप टॉक होता है सर का, लिटरली। आई लव दैट, डायरेक्टर का काम ही तो वो Of course. Absolutely. ऐसे कितने एक्टर्स हैं अलग फिल्म में आपको लगता है कि नहीं, बट कोई और फिल्म में कोई और डायरेक्टर के साथ जो वो निकाल लेते हैं उनसे। पर आपने कहा कि ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ है कि आप स्पॉट कर लेते हो कि वो कर पाएंगे। कोई एक किस्सा है, कहानी किसी एक फिल्म में कोई कैरेक्टर के साथ? ये फिल्म में कोई भी नहीं, वो बहुत एक्टर्स ऐसे, कई फिल्में आई तो 15 फिल्में, तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है एक्टर जो होता है मेरे को लगता है कि नहीं, जैसे बबली बाउंसर की हम बात करेंगे, हाल ही के अपनी पिक्चर, तो तमन्ना भाटिया के लिए तो बहुत जन को लगा कि कर पाएगी कि नहीं, निभाएगी कि नहीं, हरियाणवी एक्सेंट है पकड़ना, प्लस उसने साउथ में ज़्यादा पिक्चरें की थी, दक्षिण में, तो वो कर पाएगी कि नहीं। लेकिन जब मैं उससे मिला, उसको नरेट किया, मुझे लगा परफेक्ट रोल के अंदर। हालांकि मैंने उसकी ज़्यादा पिक्चरें देखी नहीं थी, मैंने एक ही पिक्चर की थी बाहुबली, और मेरे को वो याद भी नहीं थी। तो लेकिन जब मैं उसको मिला, मेरे को उसके साथ बातचीत करते लगा, मैं बहुत इंटरेक्ट बहुत करता लोगों से, तब मुझे पता चल जाता कि हाँ ये रोल में ये फिट है या किस तरह होगा। एंड ऐसा कई बार होता है, तो मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर, क्योंकि हम एक स्क्रिप्ट के साथ 6 महीने 8 महीने 1 साल से जीते हैं उस स्क्रिप्ट को लेकर, तो हमको लगता है कि हमको ज़्यादा किरदार का नॉलेज होता है कि किस तरह किरदार बिहेव करेगा, बॉडी लैंग्वेज होगा, किस तरह से होगा। ओके, एक और सवाल लॉकडाउन के बारे में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, विषय है इस फिल्म का। तो जब आप सब इंडिविजुअल अपने घरों में थे, मैं आपको तब लेकर जाना चाहती हूँ, तब कि आपकी जो मनोस्थिति थी, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, वो जानना चाहती हूँ मैं, कि where you were separated from a loved one, या इंडस्ट्री में जब किसी को कोविड हो गया, या कितने सारे लोग हमें छोड़कर चले गए थे, तो मुझे तब की आपकी मनोस्थिति जाननी थी। कोई कहानी या व्हाट डिड यू फील तब? हेल्पलेस फीलिंग थी, हेल्पलेस फीलिंग आई थिंक हम सब में थी। कंफ्यूजन था, एंग्जाइटी थी, रेस्टलेसनेस था। आई थिंक कल क्या होने वाला है ये नहीं जानना, ये बहुत डरावनी बात थी आई थिंक फॉर एवरीबॉडी। आई थिंक कल क्या होगा वो वैसे भी नहीं पता है, बट वहाँ पर बहुत अवेयर, मतलब वो बहुत ही इन अ वेरी नेगेटिव वे था कि हाँ, कि कल क्या होगा किसके साथ पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं। हम लोग प्रोबेबिलिटी नेगेटिव चीजें हो सकती है। या इट्स नॉट लाइक कल लॉकडाउन खुल जाएगा, शायद एक और लॉकडाउन बढ़ जाएगा। इट वाज दैट फियर वाज But कांस्टेंट। tell me stories, tell me about an instance that something happened that you recall तब से। काफ़ी दोस्त गुजरे। I mean, if we have to talk about not just friends, I think we lost some senior people in our industry, some stalwarts and legends, and Yeah. I think I can speak for everybody. We would have loved to be there. You know, we would have loved to be there at you know, just get together for their last rites, or वो भी नहीं कर पाए। सुशांत, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है। सुशांत जब गुजरा तो कुछ तो वहाँ कुछ कहीं उनकी बॉडी लेके आ रहे थे, ऐसे कुछ हो रहा था, तो मुझे जाना था। सब मुझे कह रहे थे कि नहीं, अलाउड नहीं है, मत जाओ, लेकिन मैं गया, और मेरी वजह से पूरी कास्ट गई छिछोरे की। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये गलत लग रहा है कि मैं यहाँ से बैठ के उसके लिए दुआ मांगूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैं गया, बारिश हो रही थी, श्रद्धा कपूर को फ़ोन किया, वरुण शर्मा को, सारों को फ़ोन किया, बोलो देखो मैं जा रहा हूँ, आना तो आ जाओ, तो सब पहुँचे। बट आई थिंक वो एक ऐसा वक्त था कि हम कुछ कर नहीं पाए, यू नो। ऋषि जी चले गए। Irfan. I think that hit the hardest. इरफान, 2 consecutive days. Yeah. Yeah, I remember waking up and going, what बाप रे is बाप, happening? what is happening? Everybody has shared that emotion. Goosebumps, Everybody अभी has भी, felt. yeah, Right. yeah. You know, I I think think everybody must have cried. Absolutely. or- मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे रहती थी जहाँ पर इरफान साहब इज़ रेस्टिंग
And you couldn't go. Yeah, I went there. No, I was at walking distance, so I went there. और मैं अपने बागीचे से मैं कुछ फूल लेकर गई थी. And obviously you're not allowed inside, but I told the watchman जो वहाँ पर गार्ड थे, I said please उनकी कब्र पे ये रख दीजिए. And then I just went home. और तब मास्क भी नहीं था, मैं दुपट्टा बांध के आई थी. But I was like, please give him this flowers on behalf of I think everyone who loved him. Yeah. And हम स्टार्स की बात करते हैं जिन्होंने हम देखा नहीं, मिले नहीं, बस फिल्म पे देखा और हमारी फैमिली में भी Of इतना course. कुछ. ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, मैं पूछना चाहती हूँ एज एक्टर्स, एज आर्टिस्ट, आप ऐसा क्या करते हो टू एक्सेल एट व्हाट यू डू? क्या आप मास्टर क्लासेस देखते हो, क्या आप प्रैक्टिस करते रहते हो, ऐसा आप क्या करते हो? Just live life. I think actors का काम होता है to replicate life को दिखाना. जैसे अगर डायरेक्टर बोलेंगे कि आपको इस सीन में पानी पीना है, तो मैं ये उठाऊंगी और पानी पीऊंगी. इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सो आई थिंक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं हमेशा कहती हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो बादलों की तरह होते हैं. वी आर लाइक क्लाउड्स, यू नो, वी रिफ्लेक्ट द कलर ऑफ द स्काई. चाहे सनसेट हो या ब्राइट सनी डे हो या थंडर स्टॉर्म हो, आप देखेंगे बादलों पे हमेशा रंग चढ़ जाता है. एंड लाइक अ क्लाउड, एक्टर्स शुड ऑलवेज कीप फ्लोटिंग. दैट्स माई थियोरी फॉर माई सेल्फ. तो ट्रैवल करना, लोगों से मिलना, पढ़ना, देखना, बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक लाइफ जीना. क्योंकि जीना और सीखना. जीना और सीखना, क्योंकि आपके सामने Live and बहुत learn. प्यारी कोई इंसिडेंट आपके सामने हो रहा होगा, आपको एक आपके अगले प्रोजेक्ट का किरदार दिख रहा होगा, कोई अच्छा सीन चल रहा होगा, लेकिन आप किसी और की स्टोरी इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं. सो आई थिंक लिविंग इज द ओनली थिंग दैट आई डू. इसलिए मैं किसी को फॉलो नहीं करता. We're all guilty. जब देखो तो फोन में चिपके रहना. डेफिनेटली जीना और सीखना. आई थिंक जितना और जीते हम उतना और सीखते हैं. मैं फिल्में देखता हूँ, बहुत फिल्में देखता हूँ मैं. आई थिंक फिल्मों से मुझे बहुत सीखने मिलता है. Across the world. यस वर्ल्ड सिनेमा, एब्सोल्युटली. एनी एंड एवरी लैंग्वेज. परफॉर्मेंस से सीखना मिलता है, एक्टरों से सीखना मिलता है, कहानियों से. आई थिंक just living and learning, you know. I think absolutely you live and learn. You live, you learn. मतलब अगर आपको दिखाना होगा कि आपका दिल टूटा, आप कैसे करोगे? यू हैव टू एक्चुअली गो थ्रू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड दे आर सो रिच. आई थिंक एज आर्टिस्ट इट्स अ ब्लेसिंग व्हेन यू गो थ्रू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस जो है वो, यू नो, शबाना जी कहती हैं इट्स लाइक अ स्पंज, और वो कॉन्स्टेंटली अब्जॉर्ब करता है. अदरवाइज हाउ एल्स डू यू गिव इमोशंस? क्योंकि फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, whatever makes, you know, whatever, as I said, like a cloud, you know, you have to keep collecting, और फिर एक्शन और कट के बीच में बरस जाओ. Absolutely. Beautiful. आना जी, आप ऐड करना चाहेंगी कि? Well, they've summed it up for me, but I just feel कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की हमारी इंडस्ट्री में कि जैसे आप बड़ी फिल्में करना शुरू करते हैं, आप ज़िंदगी से बहुत दूर हट जाते हैं और उनके परफॉर्मेंसेस फिर आर्टिफिशियल लगने लगती हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे मेंटर हैं नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह. मैंने पूरी लाइफ सिर्फ उन्हीं से सीखा है. नसीर सर के लिए इतना ईजी है एक रिक्शा लेना, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, एकदम नॉर्मल सी एक मेंटेन करनी. मुझे लगता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और मुझे लगता है एक्टर जितना बड़ा होते जाता है उतना रियलिटी से दूर हटते जाता है. तो फिर उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं या उनका जो डिमीनर है, जो वो किरदार प्ले करने की कोशिश करते हैं, वो इतने अलग लगने लगते हैं, लाइफ से दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि जब आप जितनी नॉर्मल सी मेंटेन करेंगे, डू नॉर्मल थिंग्स इन लाइफ. सब्जी लीजिए घर पे, तरकारी लीजिए, झाड़ू पोछा करिए घर पे, बर्तन मांजिए, करिए ये सब नॉर्मल. गार्डनिंग, नॉर्मल तो इंसान को रहना चाहिए. और लोगों से मिलिए, आम इंसान से मिलिए, ट्रैवल कीजिए, दूसरे कल्चर्स, just stay, live a normal life. And this whole celebrity status, celebrity culture needs to be really like. नहीं, अभी पिछली इंटरव्यू में मुझे किसी ने पूछा कि आपसे पहले जो थे कि एक्टर्स के हम हमेशा सुनते हैं पार्टी करते हैं, कौन बोल रहा है? कौन पार्टी कर रहा है? हमको 6 बजे उठना है. मैं कल 2 बजे
आई हूँ और कल सुबह 5 बजे निकलना है, ये सिर्फ हम दिखते हैं ऐसे लाइव, ये ड्यूटी है, जैसे आपकी मैम, आपकी आप सबकी है, ये ड्यूटी है, हम काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट हमें It's a very hard-working it's a very industry. hard-working industry and it's a very competitive field. आप और especially in today's day and age, you know, everyone's doing good work. So, एवरीबडी। और आज की तारीख में कंपटीशन इतना हो गया है सब में, और इतनी आज की तारीख में OTT भी है, सीरीज भी है, OTT फिल्म्स भी है, पिक्चर भी है, तो कंपटीशन है, काम बहुत है और हर आदमी काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है। और ये बहुत ही गलत इमेज बना हुआ है इंडस्ट्री का, थैंक्स टू मीडिया, दैट हम बहुत पार्टी करते हैं। ऑफ कोर्स करते हैं यार, हम जीते हैं, नॉर्मल लोग हैं, ऑफ कोर्स वी हैंग आउट, वी पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं, हमारी लाइफ ही वही है। आप लोगों को मतलब क्या लगता है हम दिन भर यूं ही घूमते रहते हैं और ऐसे ही घूमते हैं सारा दिन। वो सैटरडे नाइट कल्चर हमारा कुछ सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं है यार, we work on Sundays, we work on Yeah. Saturdays, we work all days of the week. Yeah, and So I we think are ये- a very hard working industry and और नॉर्मल सी है, हम काम करते हैं, हमारा शिफ्ट होता है सुबह 7 बजे का, कभी 2 बजे का, कभी कब पैकअप होता है, 18 घंटे काम करते हैं, फिर घर जाते हैं। इट्स इमोशनली वेरी ड्रेनिंग, क्योंकि आप It's a very विग draining, लगाया yeah. है, हील्स पहने हैं, 1 पेज का मोनोलॉग देना है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इट कुड बी द फर्स्ट डे ऑफ माय पीरियड, बट But the show ये must ऑडियंस go को on. कभी पता नहीं चलेगा। दैट्स इट्स अ वेरी नॉर्मल लाइफ लाइक एनी अदर पर्सन। इनके भी बड़े दुख है। नहीं अब निकल कर आया है दुख नहीं है, प्लीज अपना joy. नहीं, इट्स नॉट दुख, इट्स हार्ड वर्क। व्हाट आई मीन इज इट्स नॉट इजी। आप लोग इसे इजी डब ना करें। आप कई लोग हैं जो अपने फैमिली पिक्चर में खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप कैमरा शाई होते हैं। वी परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ कैमराज, इन फ्रंट ऑफ 100 people watching us, trying to exhibit emotions जो आपको हंसाए या रुलाए या कुछ thought provoke करे. It's not an easy job, and that's not just for actors, that's for every department on a film. Whether it's a filmmaker, whether it's the editor, whether it's the spot dada, whether it's the lightman, technician, everybody. It's a very collaborative. It's art, but it's a very expensive art. That's it. तो ये हमने की फिल्म की बात, एक्टिंग की बात। इंडिविजुअली मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। तो मधुर भंडारकर, मुझे बोलना चाहिए पद्मश्री मधुर भंडारकर जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नेशनल अवार्ड आपको जब मिला था चांदनी बार के लिए, और उससे पहले आपकी जर्नी एक वीडियो कैसेट दुकान में शुरू, तब आपको पता था कि मुझे फिल्में बनानी है? हाँ, मुझे बचपन से ये था, मुझे हमेशा ही था कि मुझे फिल्म बनानी है, फिल्म मेकर ही बनना चाहता था मैं। वीडियो कैसेट के टाइम डेफिनेटली मैं फिल्म बफ था, इसलिए मैंने पिक्चरें ज़्यादा देखना शुरू किया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में मेरे को डायरेक्टर ही बनना था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे जब पिक्चरें देखता था, मुझे वो हमेशा जो लास्ट में नाम आता था डायरेक्टर का बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था यार ये मेरे को डायरेक्टर ही बनना है, मैं कभी एक्टर या कोई टेक्नीशियन या कैमरामैन नहीं बनना चाहता था। और मैं इस बात की खुशी है मुझे कि मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ फिल्म मेकर की आज। जो सोचा था जो होता है, जैसे कहते हैं ना, हुआ मेरे लिए। और इसलिए मैंने ज़्यादा कोई और कुछ काम किया ही नहीं, मैं फिल्में ही बना सकता हूँ। तो और मुझे अच्छा लगा कि आज वहाँ से जर्नी शुरू हुई और आज यहाँ तक पहुँचा हो। 15 फिल्म हो चुकी है, इतने पुरस्कार मिल चुके हैं, इतना सम्मान मिल चुका है, चाहे भारत में या इंटरनेशनली, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ लोग पिक्चर को सराहते, तो मैं खुश हूँ। और मैं अपने टाइप की स्टोरी बनाता हूँ, अपने टाइप का सिनेमा बनाता हूँ, और अपने टर्म्स पे भी रहता हूँ, मैं अपने टर्म्स पे काम करता हूँ, तो मुझे इस बात की खुशी है। और हाल ही में आप गोवा में थे इसी के लिए, और आप यश से मिले, वो इंटरेक्शन कैसा रहा? नहीं, यश से तो मैं एयरपोर्ट पे मिला और मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनका। उन्होंने KGF 1 और 2 दोनों मैंने बहुत ही देखी, और हम लोग एक ही लॉन्च में थे तो हम लोग इंटरेक्ट किए, और वो भी मेरे बड़े फ़ैन रहे। उन्होंने मेरी पिक्चरें देखी, उनकी वाइफ ने भी बोला, और बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा उनके साथ, तो मज़ा आया उनके साथ। मेरे ख्याल से उनकी जो KGF इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है ये साल में, बहुत बड़ा पैन इंडिया है कि जलवा हो गया इस पिक्चर का। हाँ, इनकी फोटोज इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, और वी लव डूइंग क्रिमिनल जस्टिस। बट हाल ही में 20 साल हो चुके मकड़ी को, और इनको नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बीइंग अ चाइल्ड एक्टर। तब से अब तक लाइक वो जर्नी क्या थी, बीइंग दैट एक्टर, वर्किंग विद विशाल भारद्वाज ऑन अ फिल्म लाइक दैट? मकड़ी जब मैंने की थी, मैं सेट पे 11 साल की हुई थी, तो तब मुझे विशाल जी, शबाना जी, गुलजार साहब, इनके बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी मॉम ने मुझे शेखर कपूर की मासूम दिखाई थी, तो तब जाके मुझे शबाना जी के बारे में पता चला था। अदरवाइज मैं प्रीति जिंटा, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय की फिल्में देखती थी, उनके अवार्ड फंक्शन में वो डांस करे वो देखती थी। बट मकड़ी, येस, इट्स बीन 20 years and what a great journey. I think मकड़ी सिर्फ फिल्मी नहीं, it's my identity. And बहुत कम एक्टर्स होते जिनकी
फिल्म उनकी पहचान हो जाती है और वो फिल्म से जाने जाते हैं. But yeah, I think mostly it's been a great learning experience. I'm very grateful to my parents that उन्होंने अच्छे projects उठाए मेरे लिए जब when I was younger. और इकबाल के बाद they wanted me to study. In fact, मधुर सर ने मुझे ट्रैफिक सिग्नल के लिए ऑफर किरदार के किया लिए बुलाया था, हाँ. और मेरा तब एग्जाम था तो पेरेंट्स ने बोला कि अभी तो शी इज टेकिंग अ स्टडी ब्रेक, अगर ग्रेजुएशन के बाद इनका मन होगा एक्टिंग का तो तब देखेंगे. आई ग्रेजुएटेड इन BMM. मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैं फैंटम फिल्म्स में एज अ स्क्रिप्ट कंसल्टेंट काम करती थी, मैंने शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस किए. और फिर जब एक्टिंग में दोबारा आई तो इनफैक्ट जब मेरी मम्मी सेट पर आई थी तो मधुर जी लाइक अभी एग्जाम नहीं है ना, कर दो 9 कर डायरेक्ट. But it's great. I'm so glad that we are finally working together. It was long due, but it's been a great learning experience. मेरे घर में आर्ट, सिनेमा, लिटरेचर को काफ़ी ऊंचे लेवल पर रखा जाता है. हमारे घर पे कभी नहीं ऐसा बोला जाता है कि फिल्म्स मत देखो, इट्स अ बैड इम्पैक्ट. वी हैव ऑलवेज वॉच्ड गुड फिल्म्स. फिल्म फेस्टिवल्स जाते थे, आर्ट फेस्टिवल्स जाते थे पेरेंट्स. आई हैव लर्न्ड द सितार. सो लिटरेचर हुआ या सिनेमा हुआ, सो मेरे लिए आई एम एन ऑडियंस फर्स्ट एंड एन एक्टर आफ्टर दैट. तो मेरे लिए मैं वही फिल्म में कोशिश करती हूँ, वही प्रोजेक्ट्स करने की जो मुझे देखने में भी मज़ा आए. सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी ऑफ वर्किंग विद वंडरफुल पीपल एंड इट्स जस्ट बिगन. लवली. एंड आई वुड एंड आना जी, आपकी ये फिल्म तो है बट साथ साथ सलाम वेंकी है काजोल के साथ, तो मुझे उसके बारे में बताएं एंड देन वील एंड. I think I feel very privileged and honored कि मुझे सलाम वेंकी जैसी फिल्म में रोल ऑफर हुआ. रेवती मैम 18 साल के बाद एक फिल्म डायरेक्ट कर रही है. और हमारा ट्रेलर लॉन्च बहुत ही इमोशनल था क्योंकि एक्चुअली उस फिल्म पे हमको, क्योंकि सब लोग एक साथ काम कर रहे थे लेकिन कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग काम कर रहे थे. इट लिटरली फेल्ट लाइक अ पार्टी. फिल्म यूथनीशिया पर है बट कैन यू इमेजिन लाइक एट नो पॉइंट ऑफ टाइम डिड एनीबडी फील द हैवीनेस ऑफ द सीन्स, यू नो, या टू वे यू डाउन. Also, I feel कि it's the most fantastic cast I have worked with. मतलब to share screen space with Kajol, Vishal, Prakash Raj, Rajiv, Rahul, Priyamani. ये कास्ट मतलब मुझे लगता है कि एक ड्रीम कास्ट है. तो जब मुझे कॉल आया था तो आई थिंक आई वाज द सेकंड लास्ट या लास्ट पर्सन टू बी कास्ट इन द फिल्म. और मुझे जैसे उन लोगों ने बोला रेवती मैम डायरेक्ट कर रही है, मैंने तो मतलब बजट की भी नहीं बात की. मैंने कहा मैं कर रही हूँ क्योंकि आई फील कि आपको कभी कभी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप इतनी अच्छी कास्ट का एक भाग बने. और रेवती मैम मुझे लगता है कि शी इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव मेट इन माई लाइफ. लाइक हमारे सेट पे मैं जिस तरह वो एक्स्ट्रास के साथ बिहेव करती थी, द वे शी इज़ सो पोलाइट, शी इज़ सो नॉर्मल. हम लोग सब एक साथ लंच करते थे, ऐसा कभी हुआ नहीं कि लंच ब्रेक हुआ है और सब लोग अपनी वैनिटीज़ में खा रहे हैं. पूरा कास्ट एक साथ खाता था, वेदर इट वॉज योर स्पॉट, डायरेक्टर, कास्ट क्रू. आई जस्ट फील रियली इनक्रेडिबली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ सलाम वेंकी. जब ऐसे आर्टिस्ट आपके साथ हो तो मन तो करता है कि बातचीत ऐसे चलती ही रहे क्योंकि और कितना कुछ जानने को है, बताने को है, शेयर करने को है. बट आज के लिए इतना ही. फिल्म आ रही है 2 दिसंबर को ZEE5 पर. आप ज़रूर देखें और हमें बताइए आपको क्या अच्छा लगा. साथ साथ कमेंट्स पे भी हमारे साथ शेयर कीजिए. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. नमस्ते. थैंक यू.